नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में U-+ और अपार आईडी जनरेट करने पर इस दरमियान आपको आने वाली कई तरह की दिक्कतों की हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी मुझे कोई सॉल्यूशन मिलता है, जब भी मुझे लगता है कि मेरे शिक्षक मित्र कोई प्रॉब्लम, किसी चुनौती का सामना कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि उसका समाधान मुझे मिल गया, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को इसके बारे में बताऊं। दोस्तों, पहली समस्या या पहली चुनौती, आप देखते होंगे कि यदि किसी बच्चे का आपने नाम जोड़ा U-+ में, तो जनरली हुआ क्या करता था कि पेन नंबर PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर ये बच्चों का जनरेट होता है। तो किसी बच्चे का जनरेट हुआ ही नहीं। इसके बाद आप सोच रहे हैं कि अपार आईडी इसका कैसे जनरेट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे का पेन नंबर नहीं है तो उस बच्चे का आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो पेन नंबर कैसे जनरेट होगा? तो सारी बच्चों को ऐड करते हैं, सारी चीज़ प्रोफाइल को भरते हैं, उनका जो आधार वैलिडेशन भी आप कर लेते हैं। मतलब बच्चों को U-+ में आपने ऐड किया, जोड़ा, तो बच्चों का पेन नंबर बन जाया करता था। लेकिन अभी आपको समय लगता है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सप्ताह। यदि 3 सप्ताह भी हो गए और आपका पेन नंबर किसी बच्चे का जनरेट नहीं हुआ, तो आप बेशक जा कर के अपना जो MIS है ब्लॉक के, उनसे जाके संपर्क करें, उनसे आप सलाह लें। ठीक है, ये थी पहली बात। दूसरा, किसी बच्चे को आपने मान लीजिए न्यू एडमिशन लिया, तो आपने देखा कि उसका पेन नंबर जनरेट हो गया है। सभी प्रोफाइल आपने, जनरल प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, सारी चीज़ों को आपने भर दिया। और जब आप अपार आईडी उसका जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ लिखता है कि जो प्रोफाइल्स है उसको आपने सही तरीके से भरा नहीं है, इसलिए आप फिर से उसको ठीक करिए। फिर से आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि सारी चीज़ें तो ठीक हैं। फिर से अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, बट वो फेल्ड हो जाता है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो बातें हैं, जब मैंने कस्टमर केयर से बात की, तो इसका जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, उनके पास तो कोई समाधान ही नहीं है। उनका कहना है कि U-+ से रिलेटेड हम लोगों के पास कुछ नहीं है। आप अपार आईडी हो, U-+ हो, उसके लिए आप अपने ब्लॉक के या फिर जिला के MIS से बातचीत करें। मतलब वहाँ पे किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा को बैठाया हुआ है, जिसको सिर्फ इतना आता है कि हम लोगों को इसके बारे में, हम लोग यहाँ से नहीं बता सकते हैं अपार आईडी के बारे में, U-+ के बारे में। आप जो है ब्लॉक के या फिर डिस्ट्रिक्ट के MIS से बातचीत करें। तो भैया, ये टोल फ्री नंबर आपने लगाया क्यों है? ऐसे बंदे को, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ के टीचर्स जान रहे हैं अपार आईडी और U-+ के बारे में, तो किसी ऐसे बंदे को वहाँ बैठाना चाहिए जो इसके बारे में जानकारी रखता हो, पुख्ता जानकारी A to Z। चलिए, खैर, अब आते हैं हम लोग अगली प्रॉब्लम के बारे में, अगली समस्या के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं U-+ में, फिर मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। अब जो तीसरा बिंदु है, तो जब आप U-+ में, SDMS में जो है वेबसाइट में URL को क्लिक करके आप लॉगिन कर जाते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन कैसे करें ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सीखिए। तो जब आप पहली बार इसमें लॉगिन कर जाते हैं, तो इस तरह से जब आप एंटर करते हैं, तो सबसे पहला जो आपके सामने दिखता है, वो दिखता है आपका स्कूल का डिटेल्स दिखता है, फिर आपका एक क्लोज बटन आता है, कुछ पॉपअप आता है, उसको हटा दें, फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें आपको नया टैब दिख रहा होगा एक्शन करने के लिए। UKG से ले करके आपका जितना, आपके स्कूल में जितने क्लास के बच्चे हैं, सभी क्लास में जितने बच्चों को आपने U-+ में चढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ क्लासेस हैं, यहाँ सेक्शन है, यहाँ बॉयज़ कितने, यहाँ गर्ल्स कितने, ट्रांसजेंडर कितने, टोटल कितने हुए। ठीक है, और इनकम्प्लीट स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है कि कितने का अभी बाकी है, जो आपने प्रोफाइल सबको या फिर आगे उसका काम नहीं किया है। और एक्शन, यहाँ पे देखिए 3 तरह के एक्शन बटन है। अब आप सारे में देख सकते हैं कि ऐड स्टूडेंट आ गया है, तो मैं यहाँ आपको सावधान और खबरदार करूँगा। आप ऐड, मान लीजिए मान लीजिए आपके यहाँ 300 बच्चे होने चाहिए और अभी 200 हैं, तो 100 बच्चे नहीं हैं।
आप चाहेंगे कि सारे 100 बच्चों को यहाँ ऐड कर लें, नहीं, आपको वैसा नहीं करना है। यदि कोई नया बच्चा है जिसका कहीं भी एडमिशन अभी से पहले नहीं हुआ है, वो 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है ना, लेकिन इसके ऊपर का बच्चा कहीं ना कहीं से वो आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि U' में क्या उसकी एंट्री हुई थी। यदि हुई थी तो उसको यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना है, बल्कि उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ऐड स्टूडेंट में आप उसी बच्चे को ऐड करेंगे जो बच्चा फ्रेश हो, किसी भी स्कूल में आज से पहले नहीं पढ़ता हो, या पढ़ता भी हो तो U' में उसका ऐड नहीं किया गया हो उस स्कूल में, ठीक है, तभी आप अपने स्कूल में उसको ऐड करेंगे। चलिए दूसरी बात जो यहाँ पे, चलिए एक हो गया कि आपने ऐड स्टूडेंट के बारे में जान लिया। तो ऐड स्टूडेंट में ऐड कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट आया आपके यहाँ जिसका कहीं भी नाम नहीं है U' में, तो ऐड पर क्लिक करेंगे और सारा डिटेल्स उसका यहाँ भरते जाएंगे। देख रहे हैं, चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, तो उसको सारे चीज़ भरते जाइए और नेक्स्ट सेव करते जाइए, बढ़ते जाइए आगे, वो बच्चा ऐड होता जाएगा, होता जाएगा जितने बच्चे ऐड करना चाहते हैं। तो जो मैंने कहा वो ध्यान आपको रखना है। चलिए अगली बात बैक करते हैं हम लोग। अब जो अगला एक्शन है व्यू मैनेज। व्यू मैनेज से क्या होता है कि आपका जो भी बच्चा आपके यहाँ है उसका कुछ प्रोफाइल, देखिए मैं इसको खोलता हूँ, व्यू मैनेज पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं किसी बच्चे का, एक बच्चा है इस क्लास का है, पेन नंबर दिख रहा होगा, उसका नेम दिख रहा है, मेल है या फीमेल दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिख रहा है आपको, ठीक है। एंट्री स्टेटस तो यहाँ देख सकते हैं कि कंप्लीट है, और उसका EPGP जो भी प्रोफाइल है वो सारा कंप्लीट है। यदि उसका इनकम्प्लीट रहेगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, समझ गए। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी जोड़ा गया है कि स्टूडेंट आधार वेरीफाइड, तो इस जगह पे यहाँ से आप पता नहीं कर सकते हैं कि फला स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर बैक हम लोग करते हैं। चलिए बैक आ गए। अब जो अगली चीज़ है यहाँ पे आपको दिख रहा है तीसरा एक्शन बटन में इंपोर्ट टैब। मतलब किसी क्लास में यदि किसी बच्चे को आप कहीं पे उसका नाम है तो आप उस स्कूल से अपने स्कूल में उसको लाना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए आप अपने यहाँ जो है 8 में या किस क्लास में, मान लीजिए 6 में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 टैब दिखेगा। पहला विद इन स्टेट, मतलब झारखंड का ही है, या बाहर के स्टेट का है झारखंड से, या फिर आपका जो भी स्टेट है, या फिर वो ड्रॉप बॉक्स में है, ठीक है। तो पिछले कई वीडियो में हमने 2 वीडियो में खास करके मैंने बता दिया है कि इंपोर्ट विद इन स्टेट आप कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसी वीडियो में हमने अगले वीडियो में लेटेस्ट हाल का वीडियो है उसमें मैंने बता दिया कि आउटसाइड स्टेट का है तो उसको फिर कैसे आप इसमें सर्च करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। चलिए मैं इसको फिर से एक बार क्लिक करता हूँ फटाफट, इस पर गो पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप 2 चीज़ बच्चे का डालिए, पेन नंबर डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए जैसा कि आधार में है। तो आप वो बच्चा अभी कहाँ है वो आपको दिख जाएगा। यदि आपके पास पेन नंबर नहीं है उस बच्चे का, संबंधित बच्चे का, तो यहाँ आप जो ऊपर में ये जो टैब दिख रहा है गेट पेन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बच्चे का आधार नंबर आप डालिए और ईयर ऑफ बर्थ डालिए और यहाँ पे सर्च कर दीजिए। हो सकता है आपको वो बच्चा नहीं मिले क्योंकि आधार के अनुसार किसी स्कूल ने अपने U' में इसको ऐड नहीं किया होगा। तो जो आधार में उसका ईयर ऑफ बर्थ है, मतलब जन्म का साल है, उसको आप आगे पीछे करके, मतलब मान लीजिए 2009 जिक्र है आधार में, तो आप 2008 लिख करके देखिए, 2007 लिख करके देखिए, 2006 लिख करके देखिए, 2011 लिख करके देखिए, 2012 लिख करके देखिए और सर्च करके देखिए। यदि आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे फटाफट और आसानी से किसी बच्चे को आप इंपोर्ट कर सकते हैं यदि किसी दूसरे स्कूल में वो U' में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका है या फिर कोई स्कूल उसको दर्ज कर दिया है। तो आप सीधे आ जाएं ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में। तो यहाँ से आप किसी बच्चे को इंपोर्ट तभी कर सकते हैं। याद रखिए, इंपोर्ट बटन तभी तो काम करेगा जब कोई स्कूल अपने यहाँ U' में उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देगा, तभी तो आप उसको वापस अपने स्कूल में ला सकेंगे। तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस टैब पर क्लिक कर दें। इस टैब पर क्लिक करते ही
आपको यहाँ से कुछ इस तरह दिखेगा। बच्चा को पूछें कि इसके पहले आप कहाँ पढ़ते थे, किस स्कूल में पढ़ते थे, बच्चा बेशक बता देगा, है ना। या फिर वो टीसी लेकर के आया होगा आपके यहाँ नाम दर्ज कराने के लिए, तो उसमें भी जिक्र होगा कि किस स्कूल से वो आपके यहाँ ट्रांसफ़र होकर के या प्रोग्रेशन होकर के आया है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे उसका यू डैश कोड डाल देंगे और फिर सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे, तो संबंधित स्कूल में जो भी बच्चा, जिस बच्चे को भी उन्होंने उन स्कूल वालों ने ड्रॉप बॉक्स में डाला होगा, तो जिस बच्चे को आपको लाना है अपने स्कूल में, उसको आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप उस स्कूल का यू डैश कोड नहीं जानते हैं तो यू डैश कोड गूगल में निकालना बहुत आसान है। आप बोलेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं आपको बता सकता हूं। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी स्कूल का यू डैश कोड कैसे पता करें। चलिए, इसके बाद यदि आपको यू डैश कोड नहीं पता है, ठीक है, सॉरी, यदि आपको यू डैश कोड नहीं पता है तो आप दूसरे ऑप्शन पर आ जाएं। क्या करें कि यहाँ पे आप स्टेट का नाम लिखें, किस स्टेट से आया है। जनरली तो कहाँ से आएगा, तो अपने ही स्टेट से आएगा, तो झारखंड हमने लिख दिया। किस जिले से आया है तो बोकारो हमने लिखा। किस ब्लॉक से आया है तो हमने लिख दिया, जो भी ब्लॉक है उसको लिख दिया। अब किस स्कूल से आया होगा तो मान लीजिए कोई स्कूल है, मान लीजिए पिरगुल, ठीक है। आपको अगल बगल के स्कूल का नाम तो पता ही होगा, पिरगुल लिखा। पिरगुल में यह 2 स्कूल का नाम आ रहा है, तो हमने पहले वाला जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको क्लिक कर दिया। इसके बाद सर्च मैंने कर दिया। सर्च करेंगे तो संबंधित स्कूल ने जितने बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में डाला होगा वो बच्चा हमें यहाँ पे दिखने लगता है। देखते हैं, वो सारा बच्चा हमको दिखने लगता है। उस ड्रॉप बॉक्स में आपको तो चाहिए कोई ख़ास बच्चा। मान लीजिए आप अपने यहाँ किसी बच्चों को एडमिशन लेना चाहते हैं जो पिरगुल स्कूल ने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है, तो संबंधित बच्चे का यहाँ नाम लिखें आप, ठीक है। नाम लिखें AYUSH, ठीक है, लिख दिया और आप सर्च करें तो संबंधित बच्चा जो है आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। मतलब सेलेक्टेड बच्चा, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इसको आप ऐसे राइट करें और एक्शन बटन पर आपको यहाँ पे दिखेगा इंपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है, ये देख सकते हैं। बस आप इसको आसानी से यहाँ क्लिक करें और अब पेन नंबर बच्चे का दिख रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पेन नंबर तो आपको मिल गया बट वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं था, तो आप डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे के आधार से यहाँ पे लिख सकते हैं। हो सकता है वो नहीं ले, वो यदि गलत हो, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कितना हो सकता है, ये कैसे पता करें। तो आइए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ऊपर जो बाएं कोने में ये जो दिख रहा है आपको तीर का निशान, इस पर टैप करें और फिर बैक करें, फिर टैप करें, फिर बैक करें, ठीक है, फिर बैक करें, ठीक है। यहाँ पर आ गए, इस पर टैप कर दीजिए, क्लिक कर दिया, फिर ये जो तीर है निशान इसको क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है बटन ग्लोबल सर्च, ठीक है, ग्लोबल सर्च पर क्लिक करिए। चलिए, किसी बच्चे को सर्च करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैन नंबर से किसी बच्चे को कैसे सर्च करें कि किस पूरे भारतवर्ष में बच्चा कहाँ है। तो मुझे पैन नंबर मालूम चल गया, उसको मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसे किया, पेस्ट कर दिया और फिर सर्च पर बटन दबा दिया। सर्च पर बटन दबाया और सबसे नीचे चले गए, ठीक है, सबसे नीचे चले गए। यहाँ बच्चे का दिख रहा है, वही नाम देख रहे हैं और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कितना दिख रहा है, 2014, ठीक है, 2014 और बाकी चीज़ें छुपी हुई हैं। उसके पिताजी का, माताजी सब नाम दिख रहा है। अब आपको पता चल गया कि 2014 है, तो आप इंपोर्ट करने के लिए आसानी से आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको इंपोर्ट के लिए आगे बढ़ते जाना है। वो ऑप्शन आएगा, आपको किस क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं वो वहाँ पे दिख रहा था कि 5वें बच्चे को एडमिशन अपने यहाँ ले सकते हैं। यदि आपको डिफरेंट क्लास में लेना है, ऊंचा क्लास में लेना है, क्योंकि आपने इसके पहले उसको इंपोर्ट नहीं किया था अपने यहाँ, वो बच्चा आपका 7 में चला गया है, तो इसके लिए आपको फिर जो BRC मतलब ब्लॉक लेवल के या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के MIS से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि आपको ब्लॉक लेवल पे ज़्यादा हेल्प मिलेगी MIS से, और वहाँ से आसानी से आप करा सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करें इसके लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मेरा भी समय है, आपका भी समय है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न कुछ चैलेंजेस का जो समाधान है इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। आखिर लगभग 15 मिनट का जो वीडियो मैंने बनाया है, अभी रात के कितने
11:15 बज रहे हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।